तहसील की गढ़ थाना क्षेत्र की है। गढ़ में ये एक स्कूल संचालित होता है, सनराइज पब्लिक स्कूल। जब इसकी छुट्टी हुई है स्कूल की तो बच्चे छुट्टी के वक्त 6 लोग बाहर निकले हैं। खाली छोड़ा हुआ उसकी दीवार ढह गई, जिसमें 5 बच्चे और एक जो बच्चों को लेने के लिए उनके परिवार की कोई गार्जियन आई हुई थी। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के रामगढ़ नई गढ़ी मोड़ पर संचालित निजी सनराइज पब्लिक स्कूल की दीवार ढहने से 4 बच्चों की मौत हो गई। वहीं कई बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बरसात का मौसम चल रहा है। विद्यालय के बगल में बनी पुरानी बाउंड्री में नमी थी और जब स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, स्कूल की छुट्टी हुई तो बच्चे निकल रहे थे। उसी दौरान दीवार धराशायी हो गई, जिसमें मासूम बच्चों पर बाउंड्री गिर गई। बच्चे बुरी तरह से दब गए। इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ पर स्कूल के बच्चे जा रहे थे तो दीवार गिर गई थी, जिससे बच्चे गंभीर चोट में हैं और कुछ मृत भी हो गए। ये जिसका घर है उसकी लापरवाही है। ये दीवार एक बार और गिर चुकी थी, पर रात में गिरी थी तो किसी को कोई चोट नहीं पहुंची थी। तभी बोला गया कि अपनी दीवार सुधरवाइए तो पूरी तरह से गिरवा दीजिए, फिर भी उन्होंने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। नहीं, मैं अपनी क्लास में पढ़ाई कर रही थी। टीचर आए, बोले कि क्या कहते हैं दीवार गिर गई, बहुत से बच्चे फंस गए हैं। तो मैं सोची कि कौन फंसा होगा। हम लोग दौड़ के आए कि कौन फंसा, तो देखे कि हमारे भाई बहन भी थे। चोट आई है, 3 मर गए हैं और एक भाई और 2 बहन मर गए हैं और एक अभी गंभीर रूप से बीमार है। के लिए बहुत कठिन और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसे उन्हें याद रहे कि बच्चों के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस घटना के बाद से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को जैसे ही लगी तो मौके पर रीवा से पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर घटना स्थल पर पहुंचे। तहसील की गढ़ थाना क्षेत्र की है। गढ़ में ये एक स्कूल संचालित होता है, सनराइज पब्लिक स्कूल। जब इसकी छुट्टी हुई है स्कूल की तो बच्चे छुट्टी के वक्त 6 लोग बाहर निकले हैं। पड़ोस की आगे की एक जो दीवार थी, जो एबंडेंट प्रकार का एक प्लॉट दिख रहा है खाली छोड़ा हुआ, उसकी दीवार ढह गई, जिसमें 5 बच्चे और एक जो बच्चों को लेने के लिए उनके परिवार की कोई गार्जियन आई हुई थी, वो दब गई थी। तो इसमें जब बच्चों को सबको बाहर निकाला गया तो इसमें 4 बच्चों की मृत्यु हुई है और एक बच्चा जो घायल था उनको मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। एक और जो गार्जियन थी वो भी घायल हैं, उनकी भी प्राथमिक चिकित्सा के बाद उनको भी मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। तो इस तरीके की घटना है। हम लोग ये कारणों का पता लगा रहे हैं कि ये जो दीवार अब बची हुई है पहले तो वो हट जाए, ताकि बरसात का समय है, ऐसी जो क्लियर साइड को क्लियर कर दें। बाकी और चीज़ें जो हैं जांच में और स्पष्ट होंगी। मैडम, राहत राशि दी गई कुछ अभी? राहत राशि की अभी चर्चा हुई है भोपाल में और बहुत जल्दी इसकी भी सूचना हम आप लोग। मैडम, नियमों के पालन कर रहा था क्या आप? ये स्कूल संचालक की जो जांच है वो हम लोग कराएंगे और स्कूल की जांच इसके उपरांत होगी। प्रथम दृष्टया जो मामला है वो इस तरीके का संज्ञान में आया। स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना और हृदय विदारक है और मध्य प्रदेश सरकार जो बच्चे नहीं रहे उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। और एक बच्चे के भी तो संजय गांधी अस्पताल में एक बच्ची का इलाज चल रहा है और एक महिला अभी गंगेओ में है, उनको भी एम्बुलेंस से संजय गांधी अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। मदद देने के लिए और भी प्रयास करेंगे, तो इतना ही है। अच्छा, आपने कहा कि दुखद घटना है, पर जिम्मेदार कौन है? लापरवाही किसकी? जिम्मेवार है मकान का मालिक और सरपंच और सचिव। इन तीनों के खिलाफ मेरी समझ से मुकदमा चलना चाहिए। क्योंकि ये पंचायत की जिम्मेवारी है कि एक बार जब बिल्डिंग गिर चुकी थी तो ये पंचायत की जिम्मेवारी है कि उस बिल्डिंग को हानिकारक पेड़ पौधा, बिल्डिंग, भवन जो कुछ भी हो, उसको गिराने की जिम्मेवारी पंचायत की है और पंचायत इस काम को करने में अक्षम रही है। इसलिए मैं तो मांग करूँगा, अभी तो यहाँ भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन पंचायत के सरपंच और यहाँ के सचिव और उस मकान के मालिक, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। निजी स्कूल है सर, संकीर्ण रास्ता है, अनुमति कैसे मिली होगी इसको? वो तो अलग चीज़ है, लेकिन प्राइमा फेसी जो है उसमें मकान मालिक दोषी है और पंचायत की ड्यूटी थी कि वो मकान को, उसको बिल्डिंग को गिराए। वहीं इस भीषण हादसे के बाद स्थानीय प्रशासनिक अमला
पुलिस और आमजनों द्वारा राहत बचाव करके मृतक बच्चों का सब मलबे से बाहर निकाला गया और गंभीर रूप से घायल बच्चों को अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। हालांकि इस घटना में कितने बच्चों की मौत हुई है इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों की माने तो हादसे में 4 या 5 बच्चों की मौत हुई है, वहीं कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगेब लाया गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा घायलों का इलाज किया जा रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल बच्चों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है। में सनराइज पब्लिक स्कूल विद्यालय है जो कि यहाँ पर संचालित था। बगल में जानकारी मिली कि कोई जर्जर हालत में दीवार थी। 2 नामदेव भाइयों के परिवार का ये शायद कुछ मामला था, जिसमें ये था कि वो हटाएंगे ऐसे करके आज 4 बच्चे काल कवलित हो गए और एक, जैसा अभी कलेक्टर मैडम ने भी बताया, वहाँ संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में उसको रेफ़र किया गया है। और एक कोई उनके अभिभावक थी, वो आई थी, तो उनका भी फ्रैक्चर हो गया। अभी मैं वहाँ पर गंगों में 4 बच्चों को मतलब अवस्था में देख के आया। बहुत ही हृदय विदारक एक प्रकार से ये घटना घटी। इसमें संबंधित जो भी ये जैसे दीवार जिनकी थी उन पर कार्रवाई विधिवत जो है, मैं कहूँगा कि जो कानूनी कार्रवाई होगी उस पर करेंगे। इसके साथ ही घटना के बाद आईजी डीआईजी भी मौके पर पहुंचे थे। घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि रीवा के गढ़ में 4 बच्चों की मौत के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रमेश नामदेव और सतीश नामदेव के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को पुलिस कस्टडी में लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। आप भी देखिए घटना के बाद एडिशनल एसपी विवेक लाल ने क्या कुछ बताया। रीवा से ब्यूरो चीफ अनिल तिवारी की इस रिपोर्ट में। ठीक है, ये सनराइज स्कूल था, उधर से बच्चे अपने घर जा रहे थे, तभी एक परिवार के 2 लोग हैं नामदेव परिवार से, इनका आपसी विवाद था एक दीवार को लेकर के, जिस पे कई दिनों से वो चल रहा था। तो लापरवाही पूर्वक और उन्होंने जानबूझ करके उसको अभी व्यवस्थित नहीं किया था, जिसके एक कारण जब बच्चे जा रहे थे तो 6 लोग थे उस समय वहाँ से निकल रहे थे, उन पर दीवार गिर गई थी, तो जिस पर वो आहत हुए थे। 4, बड़े अफसोस की बात है, 4 बच्चों की मृत्यु हो गई है। 2 लोग को रेस्क्यू करके डॉक्टर की टीम मौके पे पहुंचा करके अस्पताल पहुंचाया गया, जिनकी स्थिति में भी काफ़ी सुधार है। और अभी हमने बीएनएस के तहत 125 से 106, 290 और 105 के तहत कार्रवाई कर दी है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन हमारा जारी है। अभी प्रथम दृष्टया रमेश नामदेव और सतीश नामदेव